बात विद्यार्थियों, आज हम पढ़ते हैं अलंकार और उसमें से भी जो प्रथम प्रकार के अलंकार हैं शब्दालंकार। शब्द में जहाँ अलंकार रहता है, सर्वप्रथम पहला अलंकार है वो आपके पाठ्यक्रम में अनुप्रास। उसके बारे में हम जानते हैं। अनुप्रास अलंकार में बार बार वर्णों की आवृत्ति होती है। दूसरी तरीके से कह सकते हैं, अनुप्रास में वर्ण या वर्ण समूह अनेक बार आता है, 2 या उससे अधिक बार आता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण भी दिए हैं लेखक ने। भगवान भागे दुख, जनता देश की फूले फले। इसमें भ और ग, भ और फ, यह वर्ण समूह 2 बार आया है। इसी प्रकार फ और ल, भ ग और फ ल, भ ग भागे, फूले फले, यह वर्ण समूह भी 2 बार आया। यह 2 वर्णों का अनुप्रास है। भरत भारती मंजू मराली, इसमें भ र और त, इन 3 वर्णों का समूह 2 बार आया। अब जरूरी नहीं है कि क्रमबद्ध आए, भ भी बार बार आ जाए, अगर 2 बार आ जाए या 2 से अधिक बार आ जाए, या म 2 बार आए या 2 से अधिक बार आए, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। कहने का तात्पर्य है कि जहां पर वर्णों की आवृत्ति, वर्ण समूह की जरूरत नहीं है, चाहे वर्ण समूह हो या ये भ ग और भागे ये वर्ण समूह है, यहाँ ये भी है वर्ण या वर्ण समूह। वर्ण केवल वर्ण हो, एक वर्ण और 2 बार आ जाए या उससे अधिक बार आए, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार तकरीबन सभी प्रकार के साहित्य में मिलता है, क्योंकि यह वर्ण जो है सायास अनायास आ ही जाते हैं। मुख्य रूप से अनुप्रास के 4 भेद हैं। एक और भेद है, इसको अलग समूह में बांटा है, 5 भेद भी कह सकते हैं हम। मुख्य रूप से 4 भेद हैं, एक और है इसका अलग से इसमें किताब में दिया, पर हम मान सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं और हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे। आपके प्रश्न पत्र में आएगा तो यह आ सकता है कि अनुप्रास अलंकार की लक्षण, जो परिभाषा है और उदाहरण ये देने होते हैं। प्रकार उदाहरण सहित समझाना होता है। अनुप्रास के भेद में पहला है छेकानुप्रास। वर्ण या वर्ण समूह का 2 बार आना। जब वर्ण 2 बार आता है तो छेकानुप्रास होता है, उसका नाम है छेकानुप्रास। एक है वृत्त्यानुप्रास, वर्ण या वर्ण समूह का 3 या अधिक बार आना, यानी 2 से अधिक बार आता है तब वृत्त्यानुप्रास। और श्रुत्यानुप्रास, एक स्थान से उच्चारण होने वाले बहुत से वर्णों का प्रयोग होना। और अंत्यानुप्रास, शब्दों या चरणों के अंत में अंतिम 2 स्वरों की बीच के व्यंजन सहित आवृत्ति होना। अब हम इसको विस्तार से समझेंगे। छेकानुप्रास क्या है? इसमें एक वर्ण या वर्ण समूह की 1 बार आवृत्ति होती है। 1 बार आवृत्ति का मतलब 2 बार आना, अर्थात वह वर्ण या वर्ण समूह 2 बार आता है, केवल 2 बार, अधिक नहीं। अधिक बार आएगा वह वर्ण तो वह फिर वृत्त्यानुप्रास हो जाएगा। अब यहाँ है हम छेकानुप्रास के बारे में पढ़ रहे हैं, पर है तो वही अनुप्रास। आप जब भी लिखते हैं, सप्रसंग व्याख्या करते और उसमें अलंकार लिखना होता है, तो उसमें अनुप्रास लिखे ही लिखे। जरूरी नहीं है कि हम अलग करें उसको, छेकानुप्रास है ये अंत्यानुप्रास, आप अनुप्रास लिख दें वो भी आपका सही माना जाएगा। पर जब आपके इस पेपर में पूछा जाए कि अनुप्रास के भेद
कौन कौन से उदाहरण सहित बताओ, तो आपको फिर अलग अलग भेदों के उदाहरण देने होंगे। छेकानुप्रास के लक्षण या परिभाषा हमने देखी। अब हम उदाहरण देखते हैं कि 2 बार कैसे आए शब्द। परम पुनीत भरत आचरणु, परम पुनीत आया, प और प की 2 बार, प की 2 बार आया है या प की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर छेकानुप्रास है। सब ओर छठाती छाया, छ छ। अति आनंद मगन महतारी, म अ म। कानन कठिन भयंकर भारी, क क भ भ। घोर घाम हिमबारी बयारी, घ घ ब ब। हरीसा हीरा छाड़ी के करे आन की आस, हरीसा हीरा के करे आन आस। चेत कर चलना, कुमार्ग में कदम, और लेख लिखना। यह सभी जो है आपके आवृत्ति हुई है एक वर्ण की, यानी प्रत्येक वर्ण 2 बार आया है, इसलिए यहाँ पर छेकानुप्रास है, जो कि अनुप्रास का पहला भेद है। हम पढ़ रहे हैं अनुप्रास अलंकार। अब अलंकार की परिभाषा, अर्थ, अलंकार के मुख्य रूप से जो प्रकार हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उनका महत्व, यह सब हम पढ़ चुके हैं। अलंकार काव्य का गहना है। जब ऐसे शब्द आते हैं अलग अलग प्रकार के, तो उस काव्य में सुंदरता रहती है। इसमें भी हम देख सकते हैं। अब देखते हैं वृत्त्यनुप्रास, या वृत्त्यानुप्रास भी कह सकते हैं। वृत्त्यनुप्रास, इसमें एक वर्ण या वर्ण समूह अनेक बार या 2 से अधिक बार आता है, वहां पर वृत्त्यानुप्रास होता है। वृत्ति, आवृत्ति, बार बार आवृत्ति होती है। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। ये देखिए, भव्य भावों में भयानक भावना वरना नहीं, भ भ की बार बार आवृत्ति हुई है। अगर 2 बार होती तो छेकानुप्रास होता, लेकिन ये ज्यादा है, भ वर्ण की कई बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ वृत्त्यानुप्रास है। निपट नीरव नंद निकेत में, यहाँ न वर्ण की आवृत्ति, और भटक भावनाओं के भ्रम में भीतर ही था भूल रहा, यहाँ भ वर्ण की कई बार आवृत्ति हुई है। इसी प्रकार हम देख सकते हैं, अन्य उदाहरण भी है यहाँ। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, और निर्ममता निरीह पुरुषों में निसंदेह निरखती थी। च और न वर की इन 2 उदाहरण दिए गए हैं। 2 में बार आवृत्ति हो रही है इस वर्ण की, इसलिए यहाँ अनुप्रास है। और अनुप्रास का अगर भेद कहें तो यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग कवि ने किया है। एक भारतेंदु का बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। यहाँ पर त वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। और भी उदाहरण है, काले कुत्सित कीट का कुसुम में कोई नहीं काम था, गंदी गंध गुलाब को गवई गहा कौन, और कानन कूकी के कोकिल कूर करे जन की किरचें करती क्यों। क क ग ग क क की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास है। अलंकार का, अनुप्रास अलंकार का तीसरा रूप श्रुत्यनुप्रास अलंकार है। जब श्रुति की आवृत्ति हो, अर्थात जब एक स्थान से उच्चारण होने वाले बहुशय वर्णों का प्रयोग किया जाए। अब जब हम सुनते हैं, श्रुति से ही बिना है, और यहाँ पर है श्रुत्य, श्रुति की आवृत्ति हो, जब हम एक स्थान से उच्चारण होने वाले बहुत से वर्णों का प्रयोग एक साथ होता है, वहाँ पर श्रुत्यनुप्रास अलंकार होता है। अब हमें ये आना चाहिए कि कौन कौन से वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं। यह पूरी तरह जो हमारी वर्णमाला है ये वैज्ञानिक है, और इसका उच्चारण स्थान भी प्रत्येक वर्ग का अलग अलग है। सभी वर्णों का अपना अपना उच्चारण स्थान है, जहाँ से जिह्वा टकरा करके बोली जाती है। उसमें अलग अलग वर्ण है, दंत्य है, औष्ठ्य है, कंठ्य है, तालव्य है, मूर्धन्य है,
और जब कोई तालव्य व्यंजन या मूर्धन्य व्यंजन, दंत्य व्यंजन, ओष्ठ्य व्यंजन, कंठ्य व्यंजन एक साथ किसी पंक्तियों में आते हैं तो वहाँ श्रुत्यनुप्रास अलंकार होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा। और एक उदाहरण हम देखते हैं कि दिनांत था वे दिननाथ डूबते, सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे। इसमें ये दंत्य अक्षर आए हैं, जहाँ जीभ जो है, अपनी जिह्वा है, वह दांतों के आसपास हो, दांतों से टकराएं, तब ये बोले जाते हो ज़्यादा शब्द, तो वहाँ पर यह अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर द न त थ थ द न थ त, यह सभी दंत्य अक्षर हैं और इसलिए यहाँ पर श्रुत्यनुप्रास अलंकार माना गया। उसी प्रकार यहाँ पर भी दंत्य अक्षर हुए हैं। तुलसीदास सहित निशी दिन देखत तुम्हारी निठुराई। अक्षरों के उच्चारण स्थान भी हम एक बार देख लें तो जो अ, आ और क वर्ग पूरा और ह, यह कंठ्य वर्ण है जो कंठ से बोले जाते हैं। इसमें हमारा कंठ कार्य करता है। ई और च वर्ग पूरा, जिसमें 5 वर्ण है, और य और स, यह तालव्य व्यंजन है। यह बोलते समय हमारा तालु कार्य करता है। री और बड़ा री, ट वर्ग के 5 वर्ण, और र और श, ये मूर्धन्य व्यंजन है, जहाँ मूर्धा पर जीभ टकराती है। देखो ई तालु पर जीभ टकरा रही है। क ख ये कंठ से बोले जाते हैं। च वर्ग तालु से जीभ टकराती है। च छ और ट वर्ग मूर्धा से जीभ टकराती है, मूर्धन्य कहलाते हैं। और त वर्ग लिरे और त वर्ग और ल और स, यहाँ पर दांतों से आसपास जीभ टकराती है, इसलिए यह दंत्य वर्ण कहलाते हैं। उ और प वर्ग संपूर्ण 5 वर्ण, यह ओष्ठ्य है, क्योंकि इसमें हम बोलते हैं तब हमारे होठ काम करते हैं, इसलिए यह ओष्ठ्य व्यंजन है। ए ऐ कंठ तालु है, कंठ और तालु दोनों काम करते हैं। ओ औ कंठ ओष्ठ्य है, कंठ और होठ काम करते हैं दोनों ही, और वह दंत्योष्ठ्य है। और ङ ण ण न म नासिका भी है, इसके साथ ये अलग से बोले जाते हैं। तो ये एक साथ अगर ये वर्ण आ जाए जो यहाँ पर सारणी बनी है, तब यहाँ पर आपके श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा। जब भी यह वर्ण एक साथ आएंगे, कंठ्य वर्ण संपूर्ण काव्य में, तब। और आज हम इन 3 प्रकार के अनुप्रास का हमने अध्ययन किया और इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद हम एक इसका चौथा और 5वां रूप भी देखेंगे, वो अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।